देखिए, ये रेलवे की जो मिलेनियम कॉलोनी है, इसमें फ्लैट्स बने हुए हैं और इसी में एक फ्लैट में मृतक राजकुमार विश्वकर्मा का परिवार रहता है, जहां उसका खुद का और उसके एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है। दोनों शरीरों पे घातक चोटों के निशान हैं, जिसके कारण वहीं उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके शवों को पन्नी में लपेट के, जो पिता है उसका शव तो किचन में था, लेकिन जो बच्चा है उसका शव फ्रिज के अंदर था। तो ये पुलिस जब पहुंची तो उसने ये देखा, और घर का जो पीछे बालकनी का दरवाज़ा है वो कटा हुआ था गैस कटर से, तो संभवतः ये करने वाला उसके द्वारा प्रवेश किया था। देखिए, लड़की जो है उसके द्वारा व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पिपरिया में रहने वाले उसके चाचा के घर किया गया था, जिसमें घटना का उल्लेख था, परंतु वो मैसेज सवेरे प्रसारित होने के भेजने के बाद भी उनके चाचा ने काफ़ी विलम्ब से उसको देखा दोपहर बाद, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ जबलपुर के रिश्तेदारों को खबर करी, फिर उन्होंने डायल 100 को खबर करी, और इस तरह से करीब 3 बजे पुलिस को ये सूचना मिल पाई। देखिए, घटना के बाद और घटना के पहले ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखना चालू किए हैं, तो ये देखा है कि रात के लगभग 3 बजे से ही आरोपी मुकुल सिंह वो लगातार खुद के और जो ये मृतकों का घर है इसके बीच में लगातार मूव कर रहा है। कुछ सामान संभवतः गैस कटर, बैग, पन्नियाँ ये सब लेके जा रहा है, जो दिखाता है कि उसके द्वारा ये पूर्व नियोजित तरीके से घटना को करा गया है। घटना के बाद काफ़ी विलम्ब से करीब 12:30 बजे ये आरोपी मुकुल सिंह इसके लाल रंग के स्कूटर में कॉलोनी से बाहर निकलता है, और उसके पीछे पीछे जो नाबालिग पुत्री है मृतक की वो जाती हुई दिखाई देती है। और इसके बाद शहर के जो पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज हैं, बस स्टैंड के फुटेजेस हैं, यहाँ पर ये दोनों साथ में जाते हुए दिखते हैं। तो अब ये क्यों साथ में हैं, ये तो मुझे लगता है इसका स्पष्ट कारण दोनों के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज की कहानी में मैं शुरू करूँ, आप लोगों को बता दूँ कुछ दिनों से, बल्कि 15 दिनों से करीब ये घटना जो है पहली बार 15 मार्च को सामने आई थी। करीब करीब 12-13 दिन 14 दिन हो गया जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा इस कहानी को समझना चाहता था, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ। तो 15 मार्च को एक कहानी सामने आती है जहाँ पे बताया जा रहा है, जो एक घर में 3 लोग रहा करते थे। उसमें से एक 15 साल की लड़की होती है, 8 साल का लड़का होता है, और एक इन दोनों बच्चों की, जो एक लड़का और लड़की दोनों रिश्ते में सगे भाई बहन थे, और उसके घर में उसके पिता रहा करते थे। लेकिन 15 मार्च को अचानक उस घर में एक हादसा हो जाती है रात के वक्त। हादसा बड़ी दर्दनाक, बड़ी खौफनाक है, क्योंकि उस घर में रहने वाले 3 लोगों में से 2 लोगों को, एक तो 15 साल जो 8 साल का बेटा होता है, और जो बुजुर्ग पिता होता है, उन दोनों को मौत दी गई थी। बड़ी दर्दनाक, क्योंकि उस पिता को, उस व्यक्ति को पन्नी से पैक कर दिया था और किचन में उनका बॉडी पड़ा हुआ था। और जो लड़का था 8 साल का छोटा लड़का, उसे भी मारकर पन्नी से पैक कर कर फ्रिज के अंदर रख दिया था। इस बात को सुनते ही जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कोई क्रिमिनल आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? एक 8 साल का छोटा सा बच्चे को इस तरीके का मौत देता है, और देने के बाद फ्रिज में पैक कर देते हैं। पूरी घटना तब मालूम पड़ता है जब इस घटना को थोड़ा थोड़ा करके पुलिस के पास, पुलिस जब छानबीन करता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा थोड़ा करके सच्चाई सामने आता है, तो आखिरकार इस मौत की जो वजह है, क्योंकि घर का जो लड़की थी, बेटी थी 15 साल की, वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, ना तो पुलिस को दिखाई दे रहा था, क्योंकि घर में 3 लोग रह रहे थे, 2 लोगों का बॉडी मिलती है, और वो लड़की कहाँ गई? तो लगा था जो लड़की को कोई किडनैप कर लिया होगा। लेकिन कुछ ही पलों में उस कॉलोनी में, जिस जगह पे इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस कॉलोनी में उस लड़की को सही सलामत घर से, कॉलोनी से बाहर निकालते हुए सीसीटीवी में कैद हो जाती है, और वो लोगों के सामने आती है, सार्वजनिक होता है, पुलिस भी देखती है। इससे साफ पता चलता है जो लड़की को कुछ नहीं हुआ। और इस बात की जानकारी जो है लड़की खुद अपने चचेरी बहन को दी थी।
जो मेरे पापा और मेरे भाई को किसी ने मार दिया। तो फिर वो लड़की कहाँ गई? तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल समझाऊंगा, जितने भी सच्चाई सामने आया है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में क्या कहा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, छोटी सी निवेदन है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज जिस घटना को मैं लेके आया हूँ, ये सच्ची रियल घटना जो है जबलपुर का है। जबलपुर को 15 मार्च के, जैसे मैं बता रहा था, 15 मार्च को 2 लोगों की मौत हो जाती है। ये खबर जो है पिपरिया में रहने वाला उसी व्यक्ति का भाई के डॉटर के पास, यानी भतीजी के पास मैसेज जाती है। और मैसेज करने वाला जो व्यक्ति मरता है और जो व्यक्ति का बेटा मरता है, उसकी बहन होती है। दरअसल एक लड़की जिसका नाम होता है काव्या, उम्र जो है 16 साल। काव्या की मोबाइल से मैसेज जाती है अपने चचेरी बहन को, जो पिपरिया में रह रहे थे। 15 मार्च के सुबह के वक्त उसने मैसेज किया और ऑडियो मैसेज था, उसमें वॉइस था काव्या की और काव्या के खुद की नंबर थे। लेकिन वो मैसेज सीन होता है, यानी मैसेज देखा जाता है, सुना जाता है। ऑडियो था तो सुना जाता है। जिस चचेरी बहन को वो मैसेज की थी, उस मैसेज को करीब 12 बजे वो देखती है, सीन करती है, सुनती है। सुनने के बाद उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है पिपरिया में। जैसी वो मैसेज को सुनती है, उस मैसेज के बारे में पूरा परिवार को बताता है जो पिपरिया में रह रहे थे, क्योंकि उस मैसेज में कुछ ऐसे ही था। काव्या की आवाज़ थी और काव्या उस मैसेज में वॉइस की थी, जो मेरे पापा और मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, आप लोग जल्दी चले आओ। बस इतना लिखा वॉइस था। ये सुनने के बाद उस लड़की ने पूरा परिवार को बताया। परिवार फौरन दौड़ते हुए उस जगह पे आते, जबलपुर में पिपरिया से, यानी जिस जगह पे ये घटना को अंजाम दिया, रेलवे कॉलोनी था, क्योंकि जो व्यक्ति मरने वाला था वो रेलवे का एक कर्मचारी था। वहाँ पे आते हैं तो आकर देखता है कि जिस कमरे में वो लोग रह रहे थे, उस कमरे में ताला लगा हुआ है, वो भी बाहर से। तो इसीलिए वो लोग को दरवाजा खोलता नहीं, खोलने की कोशिश करता, लेकिन ताला लगा हुआ था तो नहीं खोल पाता, आवाज़ लगा रहा था। इसने कॉलोनी में जितने भी लोग थे, सब लोग जमा हो जाता है। सब लोग कहते हैं देखो एक काम करो, पुलिस को खबर दो। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है, यानी ताला खोला जाता है जबरन, और उसके बाद अंदर एंट्री होती है। अंदर एंट्री होने के बाद जितने भी लोग थे, खास करके जो पिपरिया से आने वाले थे, लोगों का पैर तले ज़मीन खिसक जाता, क्योंकि किचन रूम में उस घर के जो मुखिया होता है, उनका नाम होता है राजकुमार विश्वकर्मा, जो रेलवे का कर्मचारी थे। उनका पन्नी में लिपटी हुई बॉडी पड़ा हुआ था किचन रूम में। चारों तरफ खून ही खून था, सर से खून बह रहा था, यानी बह चुका था। ये साफ साफ लोगों को नज़र आता है, पुलिस वाले को भी नज़र आता है। फौरन सनसनी मच जाती है। घर में 2 लोग और थे। सब लोग बताते हाँ एक बेटी है और एक बेटा है, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं। तभी पुलिस जो है छानबीन करने लगता है, आसपास देखने लगता है। तो एक पुलिसकर्मी की नज़र जो है घर में रखा हुआ एक फ्रिज के अंदर जाती है, क्योंकि फ्रिज का जो हैंडल होती है, जो दरवाज़ा, फ्रिज का दरवाज़ा खोलने के लिए जो हैंडल होती है, उसमें कुछ लाल लाल छीटा छीटा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जो हो सकता है खून है। तो इशारा करता है, बड़े ऑफिसर को दिखाता है, तो जाते हैं और फ्रिज को खोलता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है कुछ आपत्तिजनक दिखाई दे रहा था। ठंडा होने की वजह से जो बर्फ जैसा धुआं लग रहा था अंदर के। तो दरवाज़ा खोला जाता फ्रिज का। दरवाज़ा खोलते ही जो है एक और भयानक चीज़ सामने आती है। उस फ्रिज के अंदर, उस घर में जो 8 साल का एक बेटा होता है, उसकी बॉडी पैक किया हुआ फ्रिज के अंदर था। उसे भी बाहर निकाला जाता है और उस इलाका में एकदम सनसनी सी मच जाती, फैल जाती है और चारों तरफ अलर्ट हो जाती है। फॉरेंसिक टीम आती है, बड़े बड़े आला अधिकारी सब आते हैं वहाँ पे, ऑफिसर लोग, और उस दोनों बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे तलाश कर रही थी इस घर में रहने वाली एक और मेंबर की, जो लड़की होती है 16 साल की, नाम है काव्या। अब काव्या को ढूंढने लगते, लेकिन काव्या किसी को नजर नहीं आ रही थी। वही काव्या जिसने मैसेज की थी अपनी चचेरी बहन को, इस घर की बेटी। पहला सबको लगा हो सकता है काव्या किडनैप हो गई,
जो बदमाश आया है इन दोनों को मारने के बाद काबिया को किडनैप कर लिया। अगर किडनैप कर लिया तो फिरौती का मांग नहीं आया और काबिया के ही मोबाइल से मैसेज किया गया था, क्योंकि रेलवे कॉलोनी का घर था, अच्छे पैसा वाले लोग रहते थे। कॉलोनी में सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी खंगालते हैं। जब सीसीटीवी खंगालता है तो उसमें कई सारे फुटेज नजर आता है। रात के वक्त एक लड़का दिखाई देता है जो हाथ में ग्लव्स पहन के वो घूम रहा होता है मध्य रात को। लोगों को संदेह हुआ, पुलिस जानते नहीं थे कौन था। पुलिस पूछा, कॉलोनी वाले से पूछा ये लड़का कौन है, तो लोग गौर से देखता है कि पता चलता है इसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है मुकुल, जो 20 साल का होता है। अब मुकुल उसी कॉलोनी में रहता है तो इसीलिए लोग और पुलिस नज़रअंदाज कर देते हैं, चलो इसी कॉलोनी में रहता है, हो सकता है कुछ काम के लिए बाहर निकला और कॉलोनी में घूम रहा है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद सुबह होती है, उस सीसीटीवी से पता चलता है सुबह होती है तो देखते हैं कि वही लड़का जो है स्कूटी लेकर बाहर निकल जाते हैं, कॉलोनी से बाहर निकल जाता है। ये 16 मार्च की बात है। सीसीटीवी को और आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही वो लड़का बाहर निकल जाता है उसी पीछे पीछे एक लड़की बिल्कुल उसी स्कूटी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जब उस लड़की के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं काबिया होती है। यानी जिस घर में दो मौत हुई उसी घर में रह रही थी वो काबिया, उस स्कूटी के पीछे चली जाती है। तब पहली बार उस कॉलोनी में रहने वाले और पुलिस को पता चला जो काबिया जो है किडनैप नहीं हुई है, काबिया तो अपनी मर्जी से कहीं जा रही है, लेकिन कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, ये पता लगाना था। और काबिया के फ़ोन से मैसेज गया था, यानी काबिया को सब कुछ पता है इन दोनों मौत के बारे में। इसका जवाब काबिया ही दे सकती है, लेकिन काबिया मिल नहीं रही है। इसीलिए पुलिस अब अलग अलग टीमें बनाती है, अलग अलग जगह का सीसीटीवी खंगालता है। तो पता चलता है काबिया उसी लड़के के साथ घूम रही है जो लड़का रात के वक्त ग्लव्स पहन के उस कॉलोनी में घूम रहा होता है। फिर सुबह 16 मार्च की सुबह स्कूटी लेकर बाहर जाते हैं, फिर उसके पीछे पीछे वो काबिया जाती है। फिर बाद में दोनों उसी इलाका में रेलवे स्टेशन में दिखाई देता है, रेलवे कॉलोनी में जहाँ पे रेलवे पार्किंग होती है उस जगह पे स्कूटी पार्किंग करते हुए दिखाई देता है। लड़की वहीं खड़ी रहती है पार्किंग जहाँ पे पार्किंग कर रहा था। फिर उसके बाद उन दोनों का लोकेशन वगैरह टेस्ट कर रहा था क्योंकि काबिया के पास मोबाइल थे। पता चलता है कि जो काबिया के जो लोकेशन है वहाँ से कटनी जाने का रूट पे के लिए वो लोग लोकेशन दिखा रहा था दोनों का, काबिया और मुकुल का। अब पुलिस का एक टीम कटनी के लिए रवाना होते हैं, अलर्ट हो जाती है जो ऐसा है संदिग्ध है। फिर कटनी जब तक पहुंचता है तो वहाँ पे जाकर टेस्ट करता है तो पता चलता हाँ कटनी पे वो लोग आए तो थे, जिस लोकेशन की बात हो रहा है वहाँ से लोगों से पूछताछ की तो पता चलता है यहाँ से भी वो लोग कई दूसरी जगह चले गए, एक दूसरा ही लोकेशन बता रहा था। यानी वो लोग थोड़ी देर में थोड़ी समय में वो लोग लोकेशन चेंज कर रहा था, इधर उधर भाग रहे थे। तो पुलिस के साथ साथ अब जो मरने वाला राजकुमार विश्वकर्मा है उसके भाई लोगों को भी शक होने लगा काबिया के ऊपर। तब पुलिस जो है कहीं ना कहीं काबिया के रिश्तेदार जो चाचा लोग रह रहे तो उन लोग से पूछताछ करते, जो काबिया तो हाथ नहीं आ रहे, क्या है पूरा मामला, शायद रिश्तेदारी बात बता सकता है। जब उन लोगों से पूछा जाता है तो एक सच्चाई सामने आती है। उन लोग बताते हैं, खास करके काबिया के जो चाचा, जहाँ पर काबिया रहा करती थी पिपरिया में। चचेरी बहन से पूछता है, चचेरी बहन कहती है हाँ मेरे पास मैसेज आए थे, मैं मोबाइल करीब 5-6 घंटा बाद देखती हूँ तो ये मैसेज थी, इसलिए मैं घर वाले को बताई। फिर घर वाले जाते हैं तो ये सब सामने आता है। लेकिन काबिया के जो चाचा से पूछताछ करता है तो एक सच्चाई सामने आता है। कॉलोनी वाले से भी पूछा था लेकिन कॉलोनी वाले को कुछ उतना पता नहीं था। काबिया के चाचा बताते हैं जो कुछ समय पहले 2023 की बात है, सितंबर महीने की बात है, जो उसी कॉलोनी में रहने वाला जिस लड़के के साथ कैमरे में दिखाई दे रहा है उसका नाम है मुकुल, 20 साल का लड़का होता है और उसी पड़ोसी है काबिया के, मेरे भाई के राजकुमार विश्वकर्मा के पड़ोसी हैं। मेरी भतीजी 15 साल की थी और मेरी भतीजी और उस मुकुल के बीच में कुछ दोस्ती ज़्यादा हो गई थी। ये मेरे भाई को पता चला, इसीलिए मेरे भाई रोकना चाहा काबिया को, लेकिन काबिया
मानती नहीं थी ये सब बात, क्योंकि काबिया अकेली घर पर हो जाती थी। मेरा भाई रेलवे में काम करते थे, सुबह जाते थे, शाम को लौट कर आते थे, और घर पर काबिया और मेरे छोटा भतीजा रहते थे। इसी अकेलापन का फ़ायदा उठाती थी काबिया, और उस मुकुल के बीच में जो है दोस्ती से ज़्यादा प्यार वगैरह हो चुका था। इसीलिए मेरे भाई को जब पता चला, दोनों को रोकना चाहा। एक दिन 2023 की बात है, सितंबर महीने में मेरा भाई काबिया को लेकर उस इलाका में पुलिस स्टेशन में जाती है और एक रिपोर्ट दर्ज कराती है उस मुकुल के खिलाफ। रिपोर्ट में ये लिखा जाता है, जो मुकुल जो है मेरे पड़ोसी है, मेरे नाबालिग बेटी से गलत हरकत किया, गलत काम किया इसके मर्जी के खिलाफ, और बेटी को साथ में लेके गए थे काबिया को। काबिया ने भी बताया जो हाँ उसने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया। रिपोर्ट दर्ज होती है। एक नाबालिग के साथ गलत काम का मतलब फौरन जो है मुकुल को पुलिस हिरासत में ले लेता है। अब जब पॉक्सो एक्ट की धारा लगाते हैं, धारा लगा के केस दर्ज हुआ था तो कोर्ट में पेश करना था। अब कोर्ट में पेश करता है उस मुकुल को, पॉक्सो एक्ट की धारा जो लगा था, और गवाही की ज़रूरत है। कटघड़ा में खड़ा होती है काबिया। तब वहाँ पर जाकर जो है काबिया अपने जो पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखाया था उसे मुकर जाती है। वहाँ पे कोर्ट में जाके बात पलट देती है और कहने लगती है जो ये सारी बात जो है मेरे पिता के डर के बारे में मैं पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाई। फिर कहता है 1 महीने के अंदर वो मुकुल छूट के बाहर आ जाते हैं। अब जब बाहर आ जाते हैं तब जो है राजकुमार विश्वकर्मा को लगता है जो ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। अब वो बाहर आ चुका है, इन दोनों का जो है अलग होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो दिन भर काम पे रहता हूँ, ऐसा ना हो मेरी बेटी कुछ गलत कदम उठा ले। और पढ़ाई भी कर रहे थे उस टाइम, 10वीं क्लास में थी। तो इसीलिए जो है राजकुमार विश्वकर्मा अपने बेटी को, काबिया को, अपने भाई पिपरिया में जहाँ रहते थे अपने भाई के पास भेज देते। लेकिन 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम था तो काबिया को बुलाया गया एग्ज़ाम देने के लिए। 15 मार्च तक, बल्कि 14 मार्च तक उसका पेपर ख़त्म होती है। 15 मार्च को काबिया को पता चलता है, जो उसके पापा फिर से पिपरिया में भेजने के लिए 17 तारीख का दिन तय कर लिया, जो फिर से उस काबिया को पिपरिया भेज दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो है काबिया और मुकुल के बीच में बातचीत होता रहा। ये किसी को नहीं पता थी, ना तो राजकुमार को पता था और ना ही किसी अननोन पर्सन को पता था। तब जो है काबिया पिपरिया जाना नहीं चाहती थी और काबिया और मुकुल ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डालती, बिल्कुल फिल्मी अंदाज से, जो साउथ इंडियन मूवी होता है उसी अंदाज से इस खौफनाक प्लान को रचती है। और प्लान को अंजाम देने के लिए मुकुल और काबिया तय हो जाती है। 15 मार्च को इस काम को अंजाम तक पहुंचाना था। 15 मार्च को जो है काबिया और मुकुल अपने, काबिया के पिता और भाई को मौत के घाट उतारना था। इसके लिए मुकुल जो है सब कुछ तय कर लिया था। कुछ चीज़ें मंगाई थी ऑनलाइन, और मंगाने के बाद उस रात का इंतज़ार कर रहा था। उस रात जैसी आती है, मुकुल जो है काबिया के घर एंट्री होती है। रात के वक्त जो है सो रहा होता है राजकुमार विश्वकर्मा। इसी बीच जो है मुकुल और काबिया दोनों मिलकर उस राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर हथियार से, धारदार हथियार से वार करते, सिर पे वार करते हैं। और एक नहीं कई मरतबा, करीब पोस्टमार्टम से पता चला 16 मरतबा वार किया गया था। ये सारी पोस्टमार्टम से पता चला है। लेकिन ये जानकारी जो है, थोड़ा बहुत जानकारी जो है मुकुल के बारे में उस काबिया के चाचा ने दिया था, जो पिपरिया में रह रहा था। अब वहाँ पे इतना 16 बार कर चुका था, मौत हो चुकी थी। उसके बाद जो 8 साल का बेटा उस घर में रहते थे, उस 8 साल के बेटे को भी मुकुल और काबिया यानी बहन, बड़ी बहन ने दोनों मिलकर उसके भी सर पे करीब 8 मरतबा वार किया गया। फिर उसके बाद पैक करके उसको फ्रिज में डाल देते और पिता को पैक करके उसी किचन में फेंक देते। और पूरी रात, ये रात को करीब 12-1 बजे इस घटना को अंजाम दिया। फिर पूरी रात उसी कमरे में रहा, दोनों सुबह का इंतज़ार करता रहा। 16 मार्च सुबह होती है। सबसे पहले तो मुकुल घर से बाहर जाते और अपनी स्कूटी, क्योंकि पड़ोसी है, उसी कॉलोनी में रह रहा था, अपनी स्कूटी लेते हैं और निकल जाता है। फिर उसके पीछे पीछे काबिया भी निकल जाती है।
फिर काव्या अपनी चचेरी बहन को मैसेज करती है जो ऐसा ऐसा हो गया। तब मैसेज देके इस इलाका में आता है और पुलिस को खबर देती है, सब कुछ पता चलता है। अब बात रही काव्या और मुकुल है कहाँ। इतना दिन बीत चुका है लेकिन ना तो काव्या की खबर है और ना ही मुकुल की खबर है। मुकुल भी फरार चल रहा, काव्या भी फरार चल रहा था। अभी करंट उन लोगों का बारे में पुलिस टेस्ट कर रहा था और लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ फोटो, चारों तरफ सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज़ के जरिए चारों तरफ फैल गया। अब पता चलता है उन दोनों को देखा गया विशाखापट्टनम में, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस के दोनों हाथ नहीं लगा, ना तो काव्या लगी और ना ही मुकुल लगा। पुलिस अभी तक इस मामले में उन दोनों को पकड़ ही नहीं पाया। करीब 15 दिन बीत गया, लेकिन ये दोनों जो है बड़ी शातिर अंदाज से पुलिस को चकमा देते रहा। हर जिला के पुलिस, क्योंकि ये लोग हर 10-12 घंटे के अंदर अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसीलिए पुलिस के लिए भी मुसीबत वाली बात है जो उन दोनों को पकड़ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं बदनामी भी हो रहे, जो इतना दिन हो गया। एक बेटी अपने पिता और अपने एक छोटा भाई को मारकर फरार हो जाते हैं और खुद मैसेज करके बताती है जो ऐसा ऐसा हो गया, और सीसीटीवी में कैद होता है। जिसके साथ भागा हुआ है उसको भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक उन दोनों लगा ही नहीं। बहरहाल ये था वो पूरी सच्चाई, पूरी घटना। इसका पोस्टमार्टम से भी पता चल गया जो लड़का जो है जिस टाइम उसको मार कर फ्रिज में रखा गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर जान बची हुई थी और फ्रिज में पैक कर देने की वजह से उसके दम फ्रिज के अंदर निकले थे। यानी जब उसको वार किया, मारा, तब तक उसका मौत नहीं हुई थी। फ्रिज के अंदर पैक हो जाने की वजह से उसके दम घुटा था और मौत हुई थी। लेकिन पिता की मौत जो है पोस्टमार्टम से पता चलता है, पिता की मौत जो है उसी वक्त हो गया था जिस बार उसके ऊपर एक के बाद एक 16 मरतबा वार किया गया था। उसी वक्त पिता का मौत हो गया था। बड़ी इस घटना को सुनने के बाद तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो एक बेटी आखिर अपने लवर के साथ मिलकर ऐसा कैसे कर सकती है। एक कहीं ना कहीं ये अभी 16 साल की है और वो जो मुकुल है 20 साल का है। अगर पकड़ा भी जाता है, दोनों पकड़ा तो जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। काव्या को तो ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती क्योंकि वो नाबालिग होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल सज़ा होगी, फिर उसके बाद छूट कर बाहर आ जाएगा। लेकिन इस मुकुल को तो बालिग हो चुका है, इसको तो सजाई मौत या फिर उम्र कैद तय है। तो ये था वो पूरी घटना जो जबलपुर से जुड़ी हुई। उसके बाद कई जगह में ये घूम रहा है। इस कहानी को लेकर पुलिस कभी इधर तवीज़ दे रहा है, कभी उधर तवीज़ दे रहा है, लेकिन उन दोनों को अभी तक पकड़ नहीं पाए। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।